हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत फिर से एक बार है। और आज हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स की, जो कि पियर्सन आईआईटी फाउंडेशंस क्लास 9th का चैप्टर 2 है। इसमें हम लोग आज काइनेमेटिक्स के इंट्रोडक्शंस को जानेंगे। तो दोस्तों, हमारी चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो, और शेयर भी करें, लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा अपने खुद लें और शेयर करके अपने दोस्तों को भी दें। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स के डेफिनेशंस को देखते हैं। काइनेमेटिक्स किसको कहते हैं? काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ mechanic dealings with the study of motions of particles without considering force and energy evolved। काइनेमेटिक्स फिजिक्स के मोशन चैप्टर्स का वो पार्ट डील करता है जिसमें मोशन तो कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन मोशंस के लिए जो फोर्स कॉज्ड है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब उसमें फोर्स या एनर्जी कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या कैलकुलेशंस है, इसको नहीं लिया जाता है। इस मोशंस के इस पार्ट्स को काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स एग्जांपल्स के लिए ले लेते हैं कि जैसे स्पीड ऑफ कार। हम ये जानते हैं कि फ्यूल यूज होता है तब कार चलता है, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम केवल उसके स्पीड्स के बारे में बात करते हैं कि कितनी स्पीड से स्लो है, फास्ट है, इस तरह की केवल उसके मोशंस के बारे में जानते हैं। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। रनिंग हॉर्स। हॉर्स अपना पावर्स तो लगाता है, जो कि उसका अपना पावर खुद का है, लेकिन उसके रनिंग को हम कैलकुलेट करते हैं। वैसे पार्ट्स को हम काइनेमेटिक्स में रखते हैं। तो दोस्तों, काइनेमेटिक्स को दो पार्ट्स में बांट कर रखा जाता है, एक रेस्ट, दूसरा मोशन। रेस्ट किसको कहेंगे? तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। मतलब कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट्स है, अपने पोजीशन को चेंज तो करता है टाइम के साथ, टाइम तो स्पेंड करता है, लेकिन टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं करता है। वो जहाँ था कुछ समय पहले, कुछ समय बाद भी वहीं रहता है। वैसे ऑब्जेक्ट्स को इन द रेस्ट कहा जाता है। मोशंस के लिए हम देखेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट्स। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट्स है, टाइम के साथ अपने पोजीशंस को किसी रेफरेंस के थ्रू या रेस्पेक्ट्स में चेंज करता है, यानी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को भी चेंज करता है। इस तरह के एक्टिविटीज़ को मोशन में, वस्तु मोशन में कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि मोशन कितने तरह के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मोशन। उसमें पहला हम देखते हैं कि रैंडम मोशन होता है, दूसरा लेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, तीसरा ले लेंगे रोटेशनल मोशंस, और ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस। तो अब हम अलग अलग इनको डिफाइन करते हैं। पहला हम ले लेते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है? इन विच मोशन द पार्टिकल मूव्स रैंडमली, इट हैज़ नो एनी काइंड्स ऑफ शॉर्टन पाथ। कोई पार्टिकल्स है, रैंडमली मूवमेंट तो करता है, लेकिन वो किसी सर्टेन पार्टिकल्स रास्ते पे, सर्टेन पाथ पे नहीं, कोई डिफिनिट पाथ पे नहीं करता है मोशन। ऐसे मोशंस को रैंडम मोशन कहा जाता है। ये जैसे कि हवा में डस्ट कण का उड़ना, या सनलाइट्स में डस्ट कण उड़ते हुए जो दिखते हैं, या ब्राउनियन मोशंस, जिगजैग जिसको कहते हैं, ऐसे सब मोशंस को हम रैंडम मोशन लेते हैं। जैसे यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं
कि यदि हम ये नंबरिंग किए हुए है बॉल को, मान लो कि एक बॉल है, फर्स्ट पोजीशन पे नंबर 1 को लेते हैं और वहाँ से देख रहे हैं कि वो कहीं भी इधर भी जा सकता था, लेकिन इस लाइंस को अगर हम मिला देते हैं एक पॉइंट टू पॉइंट, जैसे फर्स्ट से 2 पे आया, 2 से 3 पे आया, 3 से 4 पे आया, 4 से 5, और इसी तरह करते हुए हम पॉइंट टू पॉइंट्स इसको मतलब नंबर्स के अनुसार मिला देते हैं, तो हमें एक पाथ मिलती है जो एक दूसरे को कई बार काटती हुई नज़र आती है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से बने हुए पाथ डिफाइंड नहीं हो पाएंगे कि इसको हम कैसे डिफाइंड करें। जैसे ये एक नंबर पे ले लिया, ये इनिशियल पॉइंट था, और ये 12 नंबर्स पे जब पहुंचा तो वो उसका फाइनल लेते हैं। इसमें कई जगह हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से कटे हुए हैं, अलग अलग डायरेक्शन से है, तो ये पाथ जो हुआ अनडिफाइंड पाथ हो गया। तो इस तरह के मोशन को जिगजैग या बाउनियन मोशंस कहते हैं, जो कि रैंडम मोशंस के कैटेगरी में आता है। अब हम आगे देखते हैं और वहाँ हम पाते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशंस ही जनरली हम लोगों को पढ़ना है, आगे भी इसी में ज़्यादा हम लोग बातें करेंगे। तो ट्रांसलेशनल मोशंस किसको कहते हैं? When an object moves or displaced along a certain path, its motion is known as translational motion. किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट का जो पाथ होगा, उस पाथ को अगर हम डिफाइन कर पाए तो वैसे मोशंस को, वैसे पाथ पे मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसलेशनल मोशंस में कहा जाता है। जैसे इसको एक स्ट्रेट लाइंस में या तो ये मूव कर सकता है स्ट्रेट लाइन में, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है, या फिर ये एक पाथ अचीव करेगा, जैसे ये पाथ अचीव करेगा किस तरह का, कर्विलिनियर। तो आप ये देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइंस के जो रेक्टिलिनियर मोशंस है उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ट्रेन्स के स्पीड, जो ट्रैक पे ट्रेन चलती है या कार रोड पे चलते हैं या बस चलती है, ये मोशन जो होता है वन डायमेंशनल मोशन होता है और इसको रेक्टिलिनियर मोशंस भी कहा जाता है। या फिर ट्रांसलेशनल मोशंस में ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे चल सकता है, यानी कि इसके पाथ जो होगी अलोंग टू ए कर्व होगा और इसको कर्विलिनियर मोशन कहा जाएगा। जैसे आप ये देखते हैं कि पाथ ऑफ हिटिंग ए बॉल, फुटबॉल के मैदान में आपने देखा है कि जब बॉल को हिट किया जाता है तो वो बॉल ऊपर की तरफ भी जाता है और साथ में डिस्टेंस भी कवर्ड करता है। और इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के पास तीनों डायरेक्शंस में मोशंस का कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस तरह के मोशन को 3 डायमेंशनल मोशंस भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसको प्रोजेक्टाइल मोशंस के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि कर्विलिनियर मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशंस भी कहा जाता है। तीसरा लेते हैं हम रोटेशनल मोशंस। नाम से ही जैसे आपको लगता है, रोटेशनल मोशन मतलब जो रोटेट करता हुआ हो, यानी कि सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट जो होगी उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर पाथ अबाउट द सेम एक्सिस, इट्स मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। और इस तरह के मोशंस के लिए एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं, जैसे अर्थ है या मून है। मून अर्थ सन को एक फिक्स्ड पाथ पर रोटेट करती है, ऐसे मोशन को रोटेशनल मोशन कहा जाता है। साथ ही मोशन ऑफ फैन है, फैन अपनी जगह पर एक पॉइंट्स के चारों तरफ उसके डैने जो है घूमते रहते हैं, ये रोटेशनल मोशन है। या फिर मेला बाज़ार में आप लोगों ने झूला देखा होगा जिसको मैरी गो राउंड्स कहते हैं, उस पर जैसे वो अपने एक फिक्स पॉइंट्स के चारों तरफ कुछ टॉयज बनाए रहते हैं, घोड़े वगैरह, उस पर बैठ के बच्चे मूव करते हैं और उस तरह के मोशन को
रोटेशनल मोशन कहा जाता है। अब आगे हम देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन, और हम ये देखते हैं कि वैसे मोशन जैसे टू और फ्रो का मतलब आगे पीछे, या अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे मोशन होता है किसी फिक्स पॉइंट्स के द्वारा या फिक्स पॉइंट्स के रिस्पेक्ट्स में, तो वैसे मोशन जो कहलाते हैं वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशंस। यानी कि ए टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। इस तरह के मोशंस के लिए हम एग्जांपल्स में ले सकते हैं, व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार इज प्लक्ड इट परफॉर्म एन ऑसिलेटरी मोशन। जैसे गिटार आप लोगों ने देखा होगा, उसके स्ट्रिंग्स है, उसको थोड़ा सा आगे पीछे की तरफ आप देखेंगे खींच दिया जाता है, फिर वो अपनी जगह पर क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है। तो इस तरह उसमें एक मोशन प्रेजेंट्स होता है और उस मोशंस को कहते हैं वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशंस। इसके बाद आप देख रहे हैं कि पेंडुलम घड़ी देखा होगा आपने, जो दीवार पर लटका रहता है और पेंडुलम उसके आगे पीछे ऐसे टू एंड फ्रो करते रहता है। तो आप ये देखिए, ये आगे पीछे एक फिक्स पॉइंट तक ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर एक फिक्स पॉइंट तक दूसरी साइड में ऊपर जाता है। तो इस तरह के भी मोशंस को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो ये 4 तरह की मोशंस जो हम इसमें पढ़ेंगे, इसके ये डिफिनीशन हुआ, और भी आगे हम इन पर ज़्यादा चर्चा करेंगे, इससे कैलकुलेशंस भी करेंगे। और जानते हैं कि ये पियर्सन्स का है तो नेचुरली बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें, लेकिन वो अगले वीडियो में आएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि फिजिक्स में जिस टॉपिक्स को, किसी पार्टिकल्स को, किसी टर्म्स को लेंगे तो वो 2 भागों में बटा हुआ होगा और उसको फिजिकल क्वांटिटी के रूप में हम कैलकुलेट करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है इसको जानें। वो क्वांटिटी जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, यानी उसके पास मास या वॉल्यूम्स होगा, या फिर वो मेजरमेंट्स किया जा सकता है, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको 2 तरह के क्वांटिटी मिलेंगे। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा जिसके पास मेजर करने के लिए मेजरमेंट उसका है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में मेजर्ड हो रहा है ये मेजरमेंट्स नहीं है उसके पास। तो ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ, वो जिस पे एक स्केलर और दूसरा वेक्टर्स। तो हम ये देखते हैं कि वेक्टर्स और स्केलर्स को अलग अलग डिफाइन करके। स्केलर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिफाइंड यूजिंग मैग्नीट्यूड ओनली आर नॉन एज ए स्केलर क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम केवल डिफाइन कर सकते हैं उसकी मैग्नीट्यूड के द्वारा, उसमें कोई डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे क्वांटिटी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे डिस्टेंस है, लेंथ के रूप में हम मेजर करते हैं। याद रहे, यहाँ आगे हम लोग आते हैं तो बताते हैं कि ये डिस्टेंस को अगर हम डायरेक्शन दे दें तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये आप लोग जान नहीं गए हैं 8th क्लास में। तो डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गया, डेंसिटी, इस तरह के बहुत सारे हैं जिसमें केवल हम उसके मेजरमेंट्स के हिसाब से जानते हैं, न कि उसके डायरेक्शंस के रूप में। तो ये सारे स्केलर्स कहलाते हैं। दूसरा वेक्टर। तो वेक्टर्स वो है फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिफाइंड ओनली इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर स्पेसिफाइड आर ऑल कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ये आर 2 जगह लिखा गया है, एक जगह आप कट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वांटिटीज़ को जो कि अपना उसका मैग्नीट्यूड तो है, साथ ही साथ उसमें डायरेक्शंस भी है, और इस तरह के जो दोनों कंटेंट्स करता है फिजिकल क्वांटिटीज़, उस क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स कहते हैं। और एग्जांपल्स के लिए इसमें हो जाएगा वेलोसिटीज़। स्पीड जो आपने देखा स्केलर में, उसी में अगर डायरेक्शंस हम लगा दे तो वेलोसिटी हो जाता है। डिस्टेंस में अगर डायरेक्शंस की बात कर दे तो डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर्स हो जाता है। एक्सेलरेशंस, फोर्स, क्योंकि
ये जितने भी क्वांटिटी है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होता है। और इस तरह से स्केलर और फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, इनकी यूनिट्स भी होती है, इनके और सारे कैलकुलेशंस होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। इन सारी चीज़ों को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, इसके यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इनके सारे कितने फार्मूलेज है, या इसके फार्मूले बेस पे जितने क्वेश्चंस आएंगे उस सबको सॉल्व करेंगे। पेयरसन के अगले चैप्टर से, इसके अगले टॉपिक से। तो आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन्स को दबाइए ताकि आप वीडियोस को, जैसे हम नए वीडियोस आए आप तक नोटिफिकेशन चला जाए, आप देख लें। और फिर से एक बार हम ये कहते हुए कि इस वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर, लाइक और बेल आइकन को दबाएं। और साथ ही साथ हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए हमें कांटेक्ट करें और हमारे साथ ज्वाइन करें। आपको जैसे आप अपने क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं उस तरह का एहसास हमारे साथ आपको मिलेगा। एक एक पॉइंट्स को आप हमसे प्रॉब्लम्स के रूप में पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान भी करेंगे, उसको हल करेंगे। और एक एक पॉइंट्स को आपके क्लासरूम की तरह आपके घर पर हम ये पहुंचाएंगे। इसलिए हमें आप ऑनलाइन ज्वाइन भी करें। धन्यवाद।